नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की हत्या की खबर सामने आ रही है। निमंत्रण में जाते समय रास्ते पर हमला किया गया है। हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया। बता दें कि अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई है। माता प्रसाद की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। बनगा कोतवाली क्षेत्र के समरी चिकपिहानी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर श्रावस्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी युवा मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष की हत्या की इस वक्त की बड़ी जानकारी। निमंत्रण में जाते समय हमला किया गया है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो तस्वीरें हम श्रावस्ती से सीधा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। 3 आरोपियों के इस हत्याकांड में शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिनमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे देवर को फोन करके बुलाया गया था कि यहाँ पर आइए, आइस खाने पर ही है। ज्यादा लोग को बुलाए नहीं, जबकि वहाँ पर खास लोग को बुलाए हैं, तो इसलिए आप आइए और हमारी हिदायत। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो वहाँ से खाना खा के लौट रहे थे, तभी यहाँ वो ढाबली के पास हमलावर लोग छुपे थे। लगभग 8 लोग थे। लेकिन 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें से जो एक पक्ष है जिसका नाम माता प्रसाद उर्फ करिया है, उम्र लगभग 32 वर्ष। इनको काफी चोटें आई तो इनको हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया, इसके बाद डॉक्टर से इनको मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान रात में 3 बजे इनकी मृत्यु हो गई। जो अभियुक्त गढ़ हैं, जो मृतक के पिता ने तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया था 308, 323, 504, 506 में। अभियुक्त गढ़ जो है इसमें 3 है बड़के उर्फ सोहनलाल वर्मा, पंकज वर्मा, अनूप। वहीं लखनऊ से सटे जनपद उन्नाव के पुलिस विभाग में तैनात गंगाघाट इंस्पेक्टर परमिशन को लेकर किसी काम से हरदोई जा रहे थे। वहीं तेज बेनीगंज के पास तेज रफ्तार डीसीएम से इंस्पेक्टर की कार में सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार इंस्पेक्टर समेत एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक्सीडेंट की सूचना पर हरदोई पुलिस ने दोनों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वहीं साथ ही युवक का उपचार चल रहा है। इंस्पेक्टर की मौत के बाद उन्नाव पुलिस विभाग में शोक की लहर है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार का शिकार पुलिस ही बन गई। ये जानकारी लखनऊ से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर किसी काम से इंस्पेक्टर हरदोई जा रहे थे और इस वक्त सड़क हादसा हो गया और उस हादसे के चपेट में एक इंस्पेक्टर जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये घटना है और पुलिस महकमे की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार की चपेट में एक इंस्पेक्टर आ गए और जिसके बाद उनकी इस घटना में मौत हो गई है। तो हरदोई तो पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है पुलिस महकमा और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने भीषण ये हादसा हुआ है और इसी हादसे के जद में
पुलिस इंस्पेक्टर आ गए और जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजीत सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रंजीत, किस वक्त की ये घटना है और क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास इस हादसे पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। बहुत दुखद घटना आज घट रही है कि उन्नाव पुलिस में तैनात थे इंस्पेक्टर गंगाघाट कोतवाल थे। वो आज अपने साथी कार से उन्नाव से हरदोई की तरफ गए थे, जहाँ पर वो नैलिश के पास में थे। उस समय जब सीतापुर रोड पर वो अपने कार सरकार के लिए वहां से निकले अपने एक साथी के साथ में, तो पीछे से एक सामने से आ रहा था एक डीसीएम बहुत तेज रफ्तार में, जिसने उसके सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि गाड़ी के परकट्टे उनके उड़ गए और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। और उनके एक साथी को जो है यहाँ ट्रामा सेंटर ले जाएगा, जहाँ उसका जो है अभी इलाज चल रहा है। जी रंजीत, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि तेज रफ्तार डीसीएम काफी जोरदार ये टक्कर थी, मैं जानना चाहूंगी क्या चालक अभी तक गिरफ्त में आया है या नहीं? जी देखिए बताना चाहेंगे बिल्कुल आपको कि डीसीएम चालक जो था वो मौके पर फरार हो गया था। डीसीएम को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेकर उसके मालिक की धरपकड़ पेश कर दी है। और मौके पर क्योंकि इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी, इंस्पेक्टर का जो है यहाँ ट्रामा सेंटर लखनऊ लाए गए, तो जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया था। एक उनके साथी को जो है अभी उनका इलाज जारी है, जो गाड़ी चला रहे थे। और पंचायतनामा भरकर जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है और आज 100 को जो है उनके उन्नाव ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी सलामी के साथ में उनको जो है मुखाग्नि देने के लिए उनके परिजन आए थे। जी ठीक है रंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर बहराइच में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आगामी लोकसभा में 80 सीटों पर बीजेपी की विजय का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम के अलग अलग स्वरूपों में बहराइच में इस प्रबुद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश में अगर सबसे अच्छे राजनीतिक परिणाम आए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं इस बार, तो पहले चरण में आए। पहले चरण में जो जिले थे उसमें शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, ये 58 सीटें थी। कितनी सीटें थी? बीजेपी 46 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने महासंपर्क अभियान के तहत बाराबंकी जिले में सफेदाबाद स्थित मेयो मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे, सरकार में बैठे लोग दंगे कराते थे, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में अब एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे वो कांग्रेसवाद हो या फिर वामपंथवाद हो या फिर समाजवाद हो, आज उनकी कोई भूमिका नहीं बची है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम तय किया है। हम लोगों ने अलग अलग स्वरूपों में कार्यक्रम बनाए हैं। आज बाराबंकी लोकसभा का एक प्रबुद्ध सम्मेलन था। उस प्रबुद्ध सम्मेलन में सरकार के कामकाज की चर्चा हम लोगों ने की है और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से अपेक्षा की है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो घर घर संपर्क अभियान है 21 तारीख से और 30 तारीख तक, उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए सबसे आग्रह की है। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु से हमारे संवाददाता जूले सिंह ने खास बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ में योग सप्ताह शुरू हुआ है, जिसे लेकर मंत्री ने कई बातें रखी और क्या कुछ कहा मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उद्घाटन किया से सप्ताह स्टार्ट हो गया, क्या ऐतिहासिक होने जा रहा है यह जो सप्ताह है। ये एक आह्वान है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता से, हर उस घर से, हर उस गांव से, हर उस शहर से जो योग के इस महाकुंभ में शामिल हो और अपनी इस यज्ञ में आहुति दे।
निश्चित ही देश का हर इंसान योग से जुड़ चुका है। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बूढ़ा, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसी माँ, कोई ऐसी बहन इस देश में नहीं बची है जो योग के बारे में न जानती हो, योग करना न जानती हो। तो मुझको लगता है ये एक ऐसी विधा है जिसको भारत के माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि हम योग को विश्व में स्थापित करेंगे। उनका यह सपना साकार हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दिया। आज विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस मनाता है और मुझको लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है इस बार का हर आंगन योग, तो यही सारे संसार के लिए मूल मंत्र बनेगा। मदरसों में योग को लेकर के ये कहा जाता है कि यहाँ पे शिक्षा की जरूरत है, योग की नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? ये हिंदुस्तान के हर मदरसे की आवाज नहीं है। शकीफुर रहमान जिनका नाम आप ले रहे हैं, हो सकता है ये उनकी व्यक्तिगत आवाज हो, किसी को आपत्ति नहीं है। इस देश के हर उस भारतवासी को योग से कोई आपत्ति नहीं है। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे 21 जून के लिए? बस आइए हम सभी मिलकर जो कारवा बना है इसको बड़ा करते जाएं और इस कारवा में न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया का हर देशवासी शामिल हो, संसार के हर जाति मजहब के लोग शामिल हो। संसार में हमारा जो मूल मंत्र, हमने आपसे कहा कि हर घर योग, तो वो घर चाहे वो यूरोप का घर हो, चाहे वो एशिया का घर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, हर देश के, दुनिया के हर देश के हर घर में योग हो, ऐसा हमारा। ये थे हमारे साथ दयाशंकर दयालु जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है आने वाले 21 जून को सभी लोग योग करें और योग करके स्वस्थ रहें। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आर्यन टीवी, लखनऊ। वहीं श्रावस्ती के गांव मजला बनकट और अलीनगर थाना गिलौला में खनन मानक को ताक पर रखकर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि और नए बाग को मान के अधिक 10 से 15 फीट तक खुदाई करके जमीन को खोखला किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खनन माफिया दबंगई से बेखौफ होकर इस कदर मिट्टी की अंधाधुंध खुदाई कर रहे हैं कि आबादी से सटी जमीनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी रास्ते की भी खुदाई कर ली गई है। शिकायत किसे किया जाए, वो लोग बता रहे हैं, कहते हैं हम उनका डैम, इस डैम पे सबसे दस्तखत करवाया कर पास बनवाया है। हाँ, तो वो लोग नहीं मानते हैं, खोज रहे हैं उसको। कई मरतबा हम मट्टी अपने तरफ से लाए ठेरेस पाटे हैं, वो भी सब डंपर से बर्बाद कर दिए। कहा तो बोला ऊपर रात दिन से माटी ढोत है, घर में धूल भरा था, कपड़ा लत्ता बर्बाद है, से खाना ना खा जाता कि लड़कियां खाए ले। बोलो तो ऊपर से कहते अट्ठी रही में ना हो, उजर जाइ हो, फलान दुनिया में खरा नाटक बताओ। वहीं हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने बीती रात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान 2 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से नकदी, एटीएम और आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिसमें एक गैंग पकड़ा गया है जो कि एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करता था पैसे ड्रॉ करते हुए। और इसी से ये लोग फर्जी तरीके से कॉल सेंटर्स पे कॉल करते थे कि हमारा पैसा नहीं निकला है और अपनी शिकायत दर्ज कराते थे, जिसमें उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए बैंक्स के द्वारा पैसा रिफंड किया जाता था। कितने लोग पकड़े गए हैं, किस तरह से घटना हुई? अभी इसमें हमारे द्वारा 4 लोग पकड़े गए हैं। वहीं बस्ती में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल हो चुका है। तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। भीषण गर्मी में इंसान से लेकर पशु पक्षी को पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और आपने देखा भी होगा। लेकिन बस्ती जिले में अब तो ट्रांसफार्मर भी पानी मांगता नजर आ रहा है। गर्मी से ट्रांसफार्मर बुरी तरह से हीट हो गया, जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा। सोशल मीडिया पर कलवारी विद्युत उपकेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारी पानी से ट्रांसफार्मर को नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा पंखा लगाकर ट्रांसफार्मर के तापमान को कम किया गया, तब जाकर विद्युत सप्लाई शुरू हो चुकी। अधिग्रहण अभियंता SK आर्य ने बताया कि इस समय गर्मी अपने चरम पर है। इस वजह से गर्मी के उपकरण भी हीट हो रहे हैं। कलवारी में लगे ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा पुराने होने की वजह से उसमें कुछ कमी आ गई, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई को बंद कर पानी से ठंडा करना पड़ा, जिसके बाद फिर से चालू किया गया, जिससे विद्युत सप्लाई फिर से सुचारू रूप से चलती रहे। सर, समस्याएं तो बहुत हो गई हैं,
आज करीब 1 महीने से हम देखिए डीप फ्रीजर लगाए हैं कोल्ड ड्रिंक और दूध बेचने के लिए, और फ्रिज बंद हो गए, दूध सारे हमारे फट गए, कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर हो गए। अब क्या बिजनेस करें, सब तो चला गया, वो मिट्टी में मिल गया। बच्चे छोटे घर में हैं जो डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, उल्टी दस्त गर्मी की वजह से। मैं चाहूँगा, गर्मी बहुत अधिक इस समय चल रही है, पीक पे है, तो हर आदमी परेशान है। उसी तरीके से सारे इक्विपमेंट भी हीटअप हो रहे हैं। बिजली के उपकरण जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म होने, उससे पावर हम लोग विड्रॉ करते हैं जो कि पब्लिक को दी जा रही है। तो ट्रांसफार्मर पुराने होने की वजह से। वहीं झांसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ किया। बता दें कि कार्यक्रम में उन्होंने जनपद वासियों से प्रतिदिन योग करने और योग करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करने की अपील की। साथ ही इस अवसर पर जिलाधिकारी झांसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, जिले के अन्य अधिकारी, नागरिकों ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में योगाभ्यास भी किया और जनपद वासियों को योग से निरोगी और हर घर आंगन योग का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह 15 से 20 जून तक मनाया जाएगा। हर घर हर आंगन योग कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह के निर्देश में रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। योग से होने वाले लाभों के बारे में योग शिक्षक कमल सिंह पटेल द्वारा बताया गया और योग कराया भी गया। तो 15 से 20 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इसी के अंतर्गत लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ योग अभ्यास भी करवाया जा रहा है। फतेहपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर योग अभ्यास किया गया और योग के फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज मालिक आलू किसानों से मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। कहीं किसानों से 300 रुपए क्विंटल तो कहीं 320 रुपए क्विंटल की वसूली की जा रही है। मनमाने भाड़े को लेकर 2 माह से जिले के किसान आक्रोशित हैं। भारतीय किसान यूनियन के कई गुट समेत भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों को लूटने का आरोप लगाकर सरकार से कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा कम करने की मांग कर रहे हैं। आज फिर से सपा नेता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में हजारों किसानों ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों की मनमानी के खिलाफ हुंकार भरी। प्रदर्शन में महिला किसानों ने भी प्रतिभाग किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर किसानों का यह विरोध देखने के लिए राहगीरों की भीड़ भी सड़कों पर डटी रही। आज किसानों के समर्थन में ज्ञापन और प्रदर्शन था। आप देखें, ये सरकार ने लागू किया, मैंने नहीं लागू किया। जब हमने धरना प्रदर्शन किया था तब ये सरकार ने एक शासनादेश लागू किया था। 260 रुपया ऊर्जा का, 230 रुपया कुंतल आलू सामान्य आलू खरीदा जाएगा। आज कोल्ड मालिक कहीं 150 रुपए, कहीं 250 रुपए, कहीं 300 रुपए, 280 रुपए मनचाहा लुटाई कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ जिला अधिकारी महोदय या तो इस शासनादेश को फाड़ के फेंक दें और कह दें कि मैं सरकार के शासनादेश को नहीं मानता हूं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।